नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपनी स्क्रीन पर बना हो, ये आप एक असेंबली देख रहे हैं। ये असेंबली है ड्रिल चक्की की। तो ये ड्रिल चक्की जो है हम बनाएंगे आज सॉलिडवर्क्स 2020 पर। मेरे साथ इससे पहले भी असेंबली आप बना चुके हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर। हमने इसे LX12 पर बनाया, इन्वेंटर पर बनाया, इसे हमने AutoCAD 3D पर बनाया, CATIA V5 पर बनाया और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया। तो चलिए आज हम इसे सॉलिडवर्क्स 2020 पर बनाते हैं। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कंपोनेंट जो है वो जहाँ पर भी ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है। ये इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक ये पायलट है और ये है हैंडल। पायलट में जैसा कि ये गियर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, जब किसी ड्रिल चक के अंदर किसी ड्रिल को इंसर्ट करके टाइट करना होता है तो इस गियर्ड पोर्शन का यूज़ किया जाता है और इसे उसके साथ कनेक्ट करके टाइटली घुमाने के लिए और टाइट करने के लिए इस हैंडल को हम यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं ड्रिल चक की टाइटनिंग के लिए। तो अब इसे कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैंने इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पार्ट पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद एक नई फाइल हमारे सामने ओपन होती है। यहाँ से मैंने ये देखिए तीनों प्लेन और एक ओरिजिन है जो ये मतलब जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और यहाँ से शो पर क्लिक किया। ये परमानेंटली विजिबल हो गए अब ये सब के सब। अब यहाँ से हम पहला स्केच बनाएंगे। स्केच पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से फिर स्केच पर क्लिक किया दोबारा और यहाँ से फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया। फ्रंट प्लेन पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ये प्लेन को ऑफ कर दिया। अब यहाँ से हम ये लाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये लाइन बनाई हमने और स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया। इस लाइन की ये जो डायमेंशन है इसको लिया और ओके कर दिया। और इसके बाद ये सेंटर से इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको भी लिया और इसे हम कर देंगे कितना, 53.20 डिवाइडेड बाई 2 और इसे हम कर देंगे 53.20। ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी लाइन। ये हो जाएगा 26.60, ऐसे इस तरह से। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर से लाइन कमांड में गया मैं, इस पॉइंट पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन में आए, फिर नीचे की तरफ आते हैं, फिर इस डायरेक्शन में आते हैं, फिर इस एंगल में आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल Z किया मैंने। ये एंगल वाली लाइन जो है इसको ध्यान से हमें बनाना है। ये जैसे ये ट्रैक हो रहा था, ये ट्रैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर ही हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से देखिए स्मार्ट डायमेंशन पर जाते हैं, इसे मॉडिफाई करके कर देते हैं 4 mm। ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी 8 mm की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये भी 4 mm की होगी दोबारा। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये हो जाएगा 12 mm। और इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा 15 mm। 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम अब आते हैं यहाँ नीचे से, ये एंड पॉइंट से बनाना शुरू करते हैं और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया। ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है ये हो जाएगी 6 mm की और ये लाइन हो जाएगी 30 mm। इसके बाद यहाँ से लेंगे हम 3 पॉइंट आर्क। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसे। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे एक एक करके और यहाँ पर इस तरह से तीसरा क्लिक। अब स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, आर्क पर क्लिक करेंगे। अब इसको मॉडिफाई करके कर देंगे हम 20 mm। ये रेडियस जो है ये 20 mm की हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा स्केच ये कंप्लीट होता है और क्लोज भी हो जाता है। यहाँ से मैंने अब फीचर्स और रिवॉल्व पर क्लिक किया और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये लाइन ले ली और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। तो रिवॉल्व होने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाई देगा। इसके आगे हम एक और स्केच बनाते हैं। स्केच पर गए, अब ये जो सरफेस है इस सरफेस पर क्लिक किया हमने
और कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8 प्रेस किया तो इस तरह से घूमकर हमारे सामने आ गया। यहाँ से अब हमने सर्कल पर क्लिक किया, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, फिर एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक बाहर। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। अब स्मार्ट डायमेंशन में जाके इनका रेडियस या इनका डायमीटर जो है वो हम फिक्स करेंगे। ये बड़े वाले सर्कल को हमने डायमीटर दे दिया 30 का, और ये छोटे सर्कल को डायमीटर दे दिया हमने कितना, 9 mm का। तो ये हो गया 9 mm। अब लाइन पर क्लिक किया, इस पॉइंट पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन में आते हैं, लाइन बनाई हमने, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम प्लेन को थोड़ी देर के लिए विजिबल कराएंगे क्योंकि हमें एंगल लेना है। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया और इस प्लेन पर क्लिक किया। ये देखिए, इन दोनों के बीच का एंगुलर डिस्टेंस 10 डिग्री चाहिए, हमने 10 टाइप करके एंटर किया, ये 10 डिग्री पर आ गई लाइन। अब यहाँ से हमने मिरर पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया, मिरर अबाउट वाले बॉक्स पर क्लिक किया और उसके बाद ये प्लेन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये लाइन जो है हमारी मिरर हो गई। अब यहाँ से हम ट्रिम यूज़ करेंगे, ट्रिम एंटिटीज़। ये पहले तो ये बाहर वाला सर्कल हमने हटाया, ये वाला सर्कल भी हमने हटा दिया। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं यहाँ से ये हटाई। मैं प्लेन्स को यहाँ से अब ये हटा देता हूँ और ये भी हमने हटा दिया, केवल ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था। अब यहाँ से हमने फीचर्स पर क्लिक किया और एक्सट्रूड कट पर क्लिक किया और इसे घुमा कर देखेंगे तो इस तरह से हमें कटता हुआ ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। यहाँ पे 10 mm वैल्यू है तो हमें 10 mm ही चाहिए और यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अब इसे पैटर्न करते हैं। चलिए, पैटर्न के लिए सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न करने के बाद ये है डायरेक्शन पर क्लिक किया हमने, ये देखिए ये डायरेक्शन हो गया। फीचर्स एंड फेसेस पर जाएंगे तो ये हो गया फीचर। नंबर यहाँ इक्वल स्पेसिंग पर क्लिक होना चाहिए, 360 डिग्री यहाँ पर और यहाँ पर 10 mm होना चाहिए। तो ये हमने ये चीज़ें, यही पैरामीटर्स यहाँ पर सेट कर दी और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से फिलेट। फिलेट पर क्लिक किया, यहाँ वैल्यू रख दी हमने 0.2 mm, 0.2 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर इस एज पर क्लिक किया, ये ऑप्शंस आते हैं इसमें, ये वाला जो सबसे आखिर वाला ऑप्शन है ऑल 124 एजेस, इस पर क्लिक किया हमने। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से इसमें जितने भी कॉर्नर्स थे वो सभी 0.2 mm की रेडियस पर इसमें फिलेट हो गए। ये देखिए सारे कॉर्नर्स जितने भी थे एक बार में फिलेट हो गए। तो हमें एक एक करके किसी भी एज को सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से प्लेन्स को ऑन कर लिया और यहाँ से फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8 की को प्रेस किया तो ये नॉर्मल 2 होकर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से सर्कल, एक क्लिक इधर, एक क्लिक बाहर, स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक किया। ये नीचे वाली जो एज है यहाँ से ये सेंटर पॉइंट हमारा है 10 mm के डिस्टेंस पर, 10 टाइप करके एंटर प्रेस किया और इस सर्कल का जो डायमीटर है ये हो जाएगा 6 mm। ओके, अब यहाँ से हम इसे फीचर्स पे जाकर एक्सट्रूड कट कर देंगे। ऑप्शन लेंगे यहाँ पर थ्रू ऑल बोथ। ओके, तो ये पहला कंपोनेंट हमारा बन गया पायलट। अब इसमें हम राइट क्लिक करते हैं, इस पर आकर बॉडी, यहाँ से हम ले लेंगे ये देखिए मेटल, मेटल पर गए और यहाँ से आयरन, ये रहा कास्ट आयरन, यहाँ से इसको ड्रैग करके इस पर लेकर आएंगे और यहाँ से ओके। तो ये देखिए अब यहाँ से मैंने प्लेन्स को ऑफ कर दिया, ये देखिए इस तरह से हमें नज़र आएगा ये पायलट। अब इसमें एक काम और करना, फिलेट 0.5 की वैल्यू दी यहाँ पर और ये फेस, ये देखिए दोनों तरफ फिलेट हो गया ये। अब यहाँ से इसे सेव कर देंगे हम, सेव एज, डेस्कटॉप पर इसे सेव कर दिया हमने पायलट 1 के नाम से, सेव।
और यहाँ से क्लोज कर दिया इसे। अब एक नई फाइल ओपन करते हैं हम। यहाँ से ये देखिए न्यू पर क्लिक किया, पार्ट पर हाईलाइटेड होना चाहिए, ओके। अब हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, हैंडल। नई फाइल ओपन हुई। नई फाइल ओपन होने के बाद ये देखिए यहाँ से ये इन चारों को सेलेक्ट करके शो, और यहाँ से स्केच। स्केच के बाद ये है फ्रंट प्लेन, सेंटर रेक्टेंगल, यह सेंटर रेक्टेंगल लिया, और यहाँ से इसको ले लिया मैंने 4 mm, और इसे भी ले लिया 4 mm। यहाँ से ये 4x4 का एक स्क्वायर बन गया, और यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद फीचर्स एक्सट्रूड, तो ये इस तरह से हमें दिख रहा है। अब यहाँ से हम लेंगे मिड प्लेन। मिड प्लेन के बाद हमने ये 10 mm जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, पहले एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं ब्लाइंड से। ये 10 mm है और मिड प्लेन। अब यहाँ से हम लेंगे इसे 20 mm ले लिया और ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से स्केच लिया हमने, और ये इस फेस को सेलेक्ट किया और एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए ओरिजिन पर गए। इस सर्कल का जो डायमीटर रखेंगे वो रखेंगे 6.5। 6.5 पर क्लिक किया हमने, और फीचर पर जाके एक्सट्रूड पर क्लिक किया। इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे 50, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। अब हम यहाँ से इस वाले फेस पर आएंगे, स्केच, और ये फेस लिया हमने। इसके बाद सर्कल, ये देखिए ये है ओरिजिन, सेंटर पर क्लिक किया, और सर्कल बनाने के बाद इसे भी हमने डायमीटर देंगे 6.5 और एंटर प्रेस किया, और फीचर एक्सट्रूड, और इस डायरेक्शन में ये वैल्यू होगी 15 mm, और ओके कर देंगे। तो ये शाफ्ट वाला पोर्शन हमने यहाँ से बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लिया फिलेट, वैल्यू ले ली यहाँ से 0.5 mm, एक ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और एक ये कॉर्नर, इन तीनों को हमने 0.5 mm पर फिलेट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्केच हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये अगला स्केच बनेगा आपका, ये है टॉप प्लेन। टॉप प्लेन पर कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8 प्रेस करेंगे, इस तरह से ये नज़र आएगा। अब यहाँ से प्लेन्स मैंने ऑफ कर दिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ हम एक एलिप्स बनाएंगे दोस्तों। एलिप्स पर क्लिक किया मैंने, देखिए ये ट्रैक करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आए, ये सेंटर मार्क किया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक, ये थोड़ा सा टिल्टेड आ रहा था एलिप्स, ये ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे। वर्टिकल का साइन जब आएगा तब क्लिक करेंगे, और एक क्लिक ऐसे कर जाएंगे, और इस पर क्लिक किया हमने, डबल क्लिक, स्मार्ट डायमेंशन, ये हो जाएगा 6.5, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा 11, और ये सेंटर और ये एज, ये सेंटर और एज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 5 mm, और यहाँ से ओके। तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। यहाँ से फीचर, फिर एक्सट्रूड, और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद ये इस तरह से देखिए एक्सट्रूजन दिख रहा है हमें। अब यहाँ से हमने ले लिया मिड प्लेन, ये वैल्यू ले ली 3 mm, और एंटर प्रेस किया, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया, इस तरह से। अब यहाँ से फिर हम जाएंगे फिलेट पर। फिलेट पर जाने के बाद यहाँ वैल्यू की, यहाँ जो वैल्यू है इसमें देंगे 1 mm, और सॉरी ये गलत सेलेक्ट हो गया एज, राइट क्लिक, क्लियर सिलेक्शन। हम ये देखिए इस एज को करेंगे सेलेक्ट, इसके बाद ये, और इसके बाद ये,
इस तरह से दूसरी तरफ का जो फेस है, ये देखिए इधर, ये और इसे यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो अब ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। दोनों तरफ हमने ये कॉर्नर्स फिलेट कर दिए। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ स्लॉट्स बनाने हैं, ग्रिप एक क्रिएट करनी है इसके ये कॉलर वाले पोर्शन पर। तो स्केच पर क्लिक किया, दोबारा स्केच पर क्लिक किया। ये अब यहाँ से ये प्लेन मुझे ऑन करने होंगे। ये जो प्लेन मुझे नज़र आ रहा है, ये राइट प्लेन, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 8 प्रेस किया, ये ऐसे नज़र आने लगा ऑब्जेक्ट मुझे। अब यहाँ से ये देखिए, सॉरी ये है रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल लिया। ये देखिए जैसे ये एज हाईलाइट होती है, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया। अब यहाँ से जूम इन करके इसको थोड़ा सा हम डायमेंशन इसकी ठीक करेंगे। 0.75 इसकी विड्थ, और यहाँ से ये इसकी हाइट है, ये भी ले ली हमने 0.75, इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ से ये एज जो है यहाँ, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.75, ये भी ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ से मिरर एंटिटीज पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया विंडो बना के, मिरर अबाउट, अब ये प्लेन ले लिया मैंने और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये दो स्केचेस बन गए देखिए हमारे सामने। दो स्केच बनने से क्या है कि हमें एक ऑपरेशन कम, मतलब एक फीचर हमें इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। फीचर पर गए, एक्सट्रूड, सॉरी एक्सट्रूड पर नहीं, एक्सट्रूड कट पे हमें क्लिक करना था। एक्सट्रूड कट पे क्लिक किया हमने, क्योंकि हमें मटेरियल रिमूव करना है। यहाँ से ऑप्शन लेंगे हम थ्रू ऑल बोथ की जगह, यहाँ से मिड प्लेन ले लिया हमने और ये इतना इसको लेकर जाएंगे कम से कम और ओके कर देंगे। तो ये स्लॉट जो है इसे हमें ये लीनियर पैटर्न करेंगे हम। यहाँ से हमने लिया कट एक्सट्रूड 1, लीनियर पैटर्न। पहले सेलेक्ट करने से क्या हुआ, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ फीचर्स एंड फेसेस में पहले ही आ गया यहाँ पर। अब केवल डायरेक्शन के लिए हमें ये प्लेन लेना है। अब इस डायरेक्शन में देखिए जा रहे हैं पैटर्न होकर, इन्हें हमें ये कर लेंगे 1.5, इसे हम 2 कर देते हैं और इस तरह से देखिए ये 7 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है 7 रहेगा यहाँ पे और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये ग्रिप क्रिएट हो गई है हैंडल पर। अब इसका हम अपीयरेंस चेंज कर लेते हैं। ये कंपोनेंट कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब बॉडी, इसके बाद ये देखिए मेटल में जब हम जाएंगे, ये नीचे इस तरह से वैसे नज़र आता है। अपीयरेंसेस में जब जाएंगे, मेटल में जाएंगे, ड्रॉप डाउन में जब ये ओपन होगा, आयरन में गए, कास्ट आयरन, यहाँ से ड्रैग किया, इस कंपोनेंट पर लेकर आए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया, इस तरह नज़र आएगा। अब यहाँ से हम इसे सेव करेंगे, फाइल पर क्लिक किया, सेव एज, डेस्कटॉप पर इसे सेव कर दिया हमने हैंडल 1 के नाम से और सेव। अब यहाँ से क्लोज किया। अब हम नई फाइल ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक किया, असेंबली पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। अब देखिए हमारे सामने एक नया स्क्रीन आएगा इस तरह से। यहाँ से पहले मैंने यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ अभी, और ये प्लेन यहाँ से हमें चाहिए होंगे। तो मैं, चलिए ब्राउज, यहाँ से पहले कंपोनेंट लेकर आते हैं, पायलट 1 ओपन, ये आ गया। अब यहाँ से हम कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, इस तरह से अब हमें नज़र आएगा। ओके, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे ये देखिए अब अगला कंपोनेंट हम लेकर आते हैं, इंसर्ट कंपोनेंट। अब इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं क्या, हैंडल ओपन, इस तरह से आ रहा है हमारे सामने। यहीं पर क्लिक करके ऐसे ही रख दिया हमने इसे। अब यहाँ से मेट पर आते हैं। मेट पर आने के बाद इसका ये अंदर का सरफेस और इसका बाहर का सरफेस, इन दोनों पर एक एक करके क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया।
इसके बाद हम यहाँ से क्लोज करते हैं इसे। अब इसे यहाँ से ये देखिए मूव कंपोनेंट है, इसको ड्रैग करा के ये देखिए ऐसे लेकर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो ये स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर रहे, तो ड्रैग करा के लाए और इसके अंदर आ गया ये। यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब क्या करना है, हमें मेट पर फिर दोबारा जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार ये सरफेस और ये सरफेस ये एक दूसरे के पैरेलल रहें। ये देखिए पैरेलल है यहाँ पर। ओके पर क्लिक किया, ये हो गई आपकी असेंबली। यहाँ से ओके। तो दोस्तों ये थी ड्रिल चक की असेंबली सॉलिडवर्क्स 2020 में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।